बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। घर पर फायरिंग के बाद से भागलपुर जिले के बबरगंज थाना इलाके का रहने वाला अमरेंद्र सिंह पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि 90 दिनों बाद पुलिस की लापरवाही से अमरेंद्र की जान चली गई और बेखौफ करकू यादव ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी पुलिस जांच के लिए मृतक के दरवाजे तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और परिवार खौफजदा है। इस रिपोर्ट में देखिए बबरगंज पुलिस फेल, बॉन्ड पर रिहा होने के बाद कैसे करकू ने किया खेल। घर पर फायरिंग के बाद सुरक्षा की गुहार, बबरगंज थाने की पुलिस लापरवाह, बॉन्ड पर कुख्यात करकू को छोड़ा, 90 दिनों बाद प्लॉटर को उतारा मौत के घाट। अमरेंद्र सिंह की हत्या का कौन है जिम्मेदार? तारीख 19 सितंबर 2022, जगह कुतुबगंज मोहल्ला, थाना बबरगंज, जिला भागलपुर, समय शाम 7 बजे। यही वो तारीख है, यही वो जगह है और यही वो समय है जब तस्वीरों में दिख रहे प्लॉटर अमरेंद्र सिंह की कुख्यात करकू यादव और उसके गुर्गे ने बबरगंज थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कुतुबगंज मोहल्ले के रहने वाले प्लॉटर अमरेंद्र सिंह की गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था, वो भी घर से महज 50 मीटर की दूरी पर। लेकिन गोलियों की आवाज बबरगंज थाने की गूंगी और बहरी पुलिस की कानों तक नहीं सुनाई दी और हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद से घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के बरामदे में अमरेंद्र की लाश पड़ी है और उसकी पत्नी उस खौफनाक मंजर को खौफ भरी खामोश निगाहों से देख रही है। बेटा मौत और खौफ के कारतूस के खाली खोखे को दिखा रहा है, जहां से इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी, जो खाकी के खौफ को खोखला साबित कर रहा है और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। वहीं मृतक अमरेंद्र सिंह की पत्नी बिलख बिलख कर कह रही है, करकू ने मेरी खुशियां छीन ली, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। जो डर रहेगा सब ले लिया, छीन लिया, मेरा खुशी छूट लिया, मेरा खुशी देखल नहीं गया। मेरे सुहाग को लूट लिया, सब मेरे करने नहीं दिया। अपने भगना और 2 लड़का साथ में था और साथ में उसका दोनों भाई था। क्या था? विवाद था, वो हर एक प्लॉट पर जो है रंगबाजी मांगता था मेरे पिताजी से। उस क्षेत्र का वो रंगबाज है। शिव यादव हत्याकांड में भी वो था, पुलिस ने उसको जो है छोड़ दिया। राजकुमार यादव हत्याकांड में वो था, उस क्षेत्र का दबंग है। पहले से आप लोगों को कोई धमकी या? हाँ, पहले से भी धमकी, हमारे घर पे चढ़ करके गोली चलाया। गोली में जो है हमने एफआईआर किया हमारे पिताजी ने, वो एफआईआर का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक हमारे घर पे खोखा रखा हुआ है जो गोली चला है हमारे पिताजी के ऊपर, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण से आज रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने है। एफआईआर करने के बाद एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कोई थाना में एक्शन नहीं लिया गया। और यहाँ तक कि हमारे पिताजी जो हैं सिटी एसपी महोदय से भी मिले, लेकिन वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। लास्ट में आज परिणाम ये है। वही अमरेंद्र सिंह का मकान है जहां 3 जून को जो है अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी और अमरेंद्र सिंह की कल देर शाम जो है गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद से उनके शव को यहां पर लाया गया है। परिजन जो है काफ़ी खौफ में हैं और सदमे में हैं।
सिटी एसपी जो है उनका बयान कल था कि जो पिछला घटना हुआ था उसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि लापरवाही कहां पर हुई है। लेकिन आप भागलपुर पुलिस की कार्यशैली को देख सकते हैं। ये उनके पुत्र हैं और ये उनके हाथ में खोखा है गोली का जो 3 जून को चला था और अभी तक जो है पुलिस उसको लेने नहीं आई और यहाँ जो जानकारी मिल रही है। सही सुना आपने, यही वो खौफ का खाली खोखा है जिसे आज से ठीक 3 महीने पहले 3 जून 2022 को करकू यादव उर्फ अजीत यादव ने मृतक अमरेंद्र सिंह के घर पर दहशत फैलाने के लिए फायर किया था। तब मृतक अमरेंद्र सिंह ने बबरगंज थाने में करकू यादव पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसके 18 दिन बाद अमरेंद्र सिंह ने बबरगंज थाना अध्यक्ष सिकंदर यादव को फोन कर करकू का पता ठिकाना बताया था और पुलिस ने करकू को हिरासत में ले लिया। लेकिन 10 मिनट के भीतर ही बॉन्ड भरकर कुख्यात करकू को छोड़ दिया, जिसके बाद करकू ने अमरेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे लेकर अमरेंद्र सिंह ने फिर से पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका अंजाम ये हुआ कि 19 सितंबर की शाम करीब 7 बजे करकू और उसके गुर्गे ने प्लॉटर अमरेंद्र सिंह के घर से महज 50 मीटर और बबरगंज थाने से 100 मीटर की दूरी पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक हमारे घर पे खोखा रखा हुआ है जो गोली चला है हमारे पिताजी के ऊपर, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण से आज रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने है। एफआईआर करने के बाद एक्शन नहीं लिया जाता? नहीं, कोई थाना में एक्शन नहीं लिया गया और यहाँ तक कि हमारे पिताजी जो है सिटी एसपी महोदय से भी मिले, लेकिन वो भी कोई रिस्पांस नहीं दिए। लास्ट में आज परिणाम ये है। आज कितने बजे की घटना है? ये जस्ट अभी 1 घंटा पहले की घटना है। कितने लोग आए थे जो गोलीबारी? टोटल जो है 3 2 5 आदमी था। इसमें प्राथमिकी दर्ज किया गया था थाना के द्वारा और उनको पकड़ा भी गया था, उसमें जांच की भी गई थी और लेकिन उस समय कुछ टेक्निकल एविडेंस हम लोग के पास नहीं था और आसपास के लोग भी कुछ बताने से मना कर रहे थे और उनका जो लोकेशन देखा गया था वो देवघर में पाया गया था, जैसा जांच में सामने आया था, इसलिए उनको बॉन्ड पे उस समय मुक्त किया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर जिले की पुलिस और पुलिस कप्तान आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कितने सजग और अपने कर्तव्यों को लेकर कितने ईमानदार हैं। पुलिस ने फायरिंग मामले में क्राइम डायरी में केस तो दर्ज किया, लेकिन जांच के लिए पुलिस आज तक मृतक अमरेंद्र सिंह के घर पर नहीं गई, जिसकी तस्दीक मृतक के बेटे के हाथ में दिख रहा कारतूस का ये खाली खोखा कर रहा है, जो पुलिस के पास होना चाहिए, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। सिटी एसपी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका हर्ष ये हुआ कि पुलिस की लापरवाही ने अमरेंद्र सिंह की जान ले ली, जिसके बाद जिले के पुलिस कप्तान ने अपनी नाकामी छुपाते हुए और खानापूर्ति करते हुए बबरगंज थाने की थाना अध्यक्ष सिकंदर यादव को निलंबित कर दिया है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ थाना अध्यक्ष सिकंदर यादव का निलंबन काफी है? क्या निलंबन से वापस आ जाएंगे अमरेंद्र सिंह? बड़े अधिकारियों ने क्यों नहीं निभाई जिम्मेदारी? पुलिस क्यों लापरवाह बनी रही? अमरेंद्र सिंह को क्यों नहीं दी गई सुरक्षा? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब मृतक के परिजन जिले की पुलिस से मांग रहे हैं और खौफ में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि हत्या के बाद भी पुलिस मृतक के दरवाजे पर जांच के लिए नहीं गई है। लेकिन परिजनों के फर्द बयान पर कुख्यात करकू यादव समेत 5 लोगों पर एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस के हाथ अभी खाली हैं और अमरेंद्र सिंह के हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं। जिस करकू पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है उस पर 2020 में मर्डर का केस दर्ज हुआ था, जबकि 2021 में एक रंगदारी मामला दर्ज है, वहीं 2022 में भी एक और रंगदारी का मामला दर्ज है। इस तरह हत्या और रंगदारी समेत करकू पर कुल 3 मामले दर्ज हैं। उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी है और जांच की बात कह रही है। हम लोगों ने आपराधिक इतिहास खंगाला है। इन पर पहले से एक मर्डर का केस है जो 2020 में दर्ज किया गया था और 2 रंगदारी का केस है, एक केस 2021 में और एक केस 2022 में दर्ज किया गया था। अभी जो उनके परिजन है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है और 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और हम लोग जल्द ही उनको गिरफ्तार करेंगे। अब आगे देखिए क्या रिजल्ट होता है। कहाँ कहाँ गुहार लगाए थे? हम डीजीपी के यहाँ पापा जो एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन कोई गुहार नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ।
हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि पुलिस कितनी संजीदा है और गंभीर है। वहीं जब न्यूज 18 की टीम ने इस हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश की तो हैरान करने वाली हकीकत सामने आई। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में अमरेंद्र सिंह की हत्या मामले में न्यूज 18 की टीम ने जब पड़ताल करने की शुरुआत की तो कई चीज़ सामने आए हैं, जिसमें एक मामला सामने आया है कि जो बबरगंज थाना क्षेत्र में बागवाड़ी जगह है वहां पर FCI का गोदाम है, जहां पर कई ट्रक जो है अनाज आते हैं, उनका लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, जिसके लिए वहां पर सैकड़ों मजदूर आते हैं, जिनका वहां पर एक हेड पहले शिव यादव हुआ करता था, जिसकी हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड में अमरेंद्र सिंह का नाम सामने आया था। वहीं उसके शिव यादव की हत्या के बाद अमरेंद्र सिंह जो है वहां पर हेड हो गया था और उसके बाद जो है अमरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं ज़मीन के कारोबार में जुड़ गया और उसकी कमान जो है करकू यादव को दे दी थी उसने, और उसी में जो है कहीं ना कहीं दोनों में विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है लगातार जो है ये विवाद बढ़ता गया और करकू के द्वारा जो अमरेंद्र सिंह जो मृतक हैं उनके द्वारा जो ज़मीन का कारोबार किया जा रहा था उसमें भी हिस्सेदारी की मांग की जाने लगी, जिसके बाद लगातार दोनों के बीच तानातानी चल रही थी और कल जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 की तफ्तीश में जो सच्चाई सामने आई है उससे रूबरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों में पहुंचाती है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की लापरवाही से अमरेंद्र सिंह की जान गई है वो अपने आप में एक सवाल है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 18 सितंबर को हाजीपुर नगर थाना इलाके में देर शाम बेगूसराय के तर्ज पर हुई गोलीबारी मामले में नया मोड़ आ गया है। अब जिले के पुलिस कप्तान ने दावा किया कि अपराधियों ने लगातार फायरिंग नहीं की थी। बदमाशों ने पूर्व वार्ड पार्षद के घर को टारगेट कर गोली चलाई थी, जिसे लेकर पीड़ित ने FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक बंदूकबाजों की पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये कि गोलीकांड के पीछे का सच क्या है, SP के दावों में कितना दम है। हाजीपुर गोलीकांड में आया नया मोड़। पूर्व वार्ड पार्षद के घर को किया था टारगेट। कारतूस का 2 खाली खोखा बरामद। तारीख 18 सितंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन रात के करीब 8 से 8:30 बजे के बीच बाइक सवार 2 बदमाशों हाजीपुर नगर थाना इलाके में फायरिंग कर खाकी के खौफ को खामोश करने की हिमाकत की थी और दहशत फैलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी, क्योंकि इसी तर्ज पर 13 सितंबर को बेगूसराय जिले में भी बेखौफ बदमाशों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी जबकि 9 लोग जख्मी हुए थे, जिसे लेकर पुलिस वालों के होश पाख्ता हो गए। ठीक उसी तरह हाजीपुर में भी गोलीबारी की वारदात हुई थी, जो सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे लेकर इलाके के लोग खौफ में थे और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। इस बीच नगर थाना इलाके के रहने वाले पूर्व वार्ड पार्षद अजय कुमार ने नगर थाने में अपने घर पर फायरिंग करने और अपने समर्थकों में भय पैदा करने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई, जिसके बाद जिला के SP ने राहत की सांस लेते हुए मीडिया के सामने आकर कहा कि अपराधियों ने वार्ड पार्षद अजय कुमार के घर को टारगेट करते हुए फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर रही है ताकि उन तक पहुंच सके। लेकिन अफसोस कि नगर थाने की पुलिस के हाथ अब तक खाली है और बंदूकबाज बेखौफ घूम रहे हैं। फायरिंग की घटना छोटी मड़ी के पास में नगर थाना अंतर्गत रात 8:30 से 9 के बीच में 2-3 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। उस संदर्भ में अजय सिंह कुशवाहा हैं, जो कि वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा केस दर्ज कराया है अज्ञात लोगों के विरुद्ध कि उनके समर्थकों में डर पैदा करने के लिए उनके घर के सामने ऐसा किया गया है। कांड दर्ज हो गया है
सभी पहलुओं पर जांच जारी है। सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है एवं अन्य सूत्रों से इस घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 खाली खोखा भी बरामद किया है, जिसके आधार पर पुलिस कह रही है कि बदमाशों ने पूर्व वार्ड पार्षद अजय कुमार के घर को ही निशाना बनाया था, क्योंकि अजय कुमार ने दर्ज एफआईआर में ये आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों में भय पैदा करने के लिए बंदूकबाजों ने उस वक्त फायरिंग की है जब वह अपने घर पर अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे थे और आगे की चुनावी रणनीति बना रहे थे। पुलिस ये दावा तो कर रही है, लेकिन जो खोखा बरामद हुआ है उसे दिखाने से बच रही है। ऐसे में लीपापोती की आशंका ज्यादा है। समर्थकों के साथ चुनाव संबंधित कार्य अपने घर पे कर रहे थे, तभी ये घटना बाहर में हुई, इसलिए उनके द्वारा ये शक जाहिर किया गया है अपने जो कथन में कि उनके समर्थकों के बीच में डरपन इसको किया जा गया हो सकता है, ऐसी बात उनके द्वारा लिखी की गई है। इस संदर्भ में हम लोगों ने आज सुबह ही नगर थाना में केस दर्ज कर लिया है। ये कोई लगातार फायरिंग वाली बात नहीं थी, ये घटनास्थल एक ही पॉइंट इसका था, यही बात सामने आ चुकी है। सुन लिया आपने, जिले के पुलिस कप्तान ने साफ कर दिया है कि बेगूसराय की तर्ज पर लगातार फायरिंग की वारदात नहीं हुई है। 2-3 राउंड ही गोली चली है, लेकिन उसकी आवाज पुलिस की कानों तक नहीं पहुंची और ना ही पुलिस अब तक उन बंदूकबाजों तक पहुंची है। पुलिस अभी भी सीसीटीवी कैमरा खंगालने की बात कर रही है, क्योंकि पूर्व वार्ड पार्षद के घर के पास और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या बदमाशों ने सच में पूर्व वार्ड पार्षद के घर को टारगेट किया था, या वार्ड पार्षद ने चुनावी फायदे के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए नई कहानी गढ़ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो बंदूकबाजों की अब तक पहचान क्यों नहीं हुई है? पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इलाके की जनता पुलिस से मांग रही है और न्यूज़ 18 पुलिस से पूछ रहा है, क्योंकि अब तक पुलिस के हाथ खाली है और गोलीकांड के आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। जिले के एसपी 2-3 राउंड फायरिंग का दावा कर रहे हैं, जिसके पीछे का सच अभी भी ओझल है। इंतजार है आरोपियों की गिरफ्तारी का और खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे